हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे ये क्लास 10th का आप लोगों का ये पेपर है। सब्जेक्ट आप लोगों का विज्ञान है, यानी कि विषय आप लोगों का विज्ञान है। त्रैमासिक परीक्षा का ये पेपर है 2024-25 का, बिल्कुल न्यू पेपर है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूँ, ये पेपर आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड, और आप लोगों के वार्षिक परीक्षा के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यानी कि सभी क्वेश्चन सभी पेपर में यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों का पेपर का कोड है यानी कि पैटर्न है NM01 है। इसका 70 में 70 नंबर जो पूर्णांक आप लोगों का है ये कंप्लीट करा देंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वो विकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं। उपखंड इसका का है, यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चन इसमें रहेगा का में। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, यानी कि क्या होती है, 1 मीटर होती है। डायरेक्टर भी होती है, तो एक डायरेक्टर बराबर 1 मीटर होती है। यानी कि हमारा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश का वेग निम्न निम्न किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो बाबू निर्वात में तो ये सबसे ज्यादा होता ही है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और फिर तीसरा क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। तीसरा क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। 30 का आधा क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बावल हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया नेत्र लेंस होता है, यानी कि नेत्र लेंस कैसा होता है, तो ये अपसारी होता है। क्या होता है, अपसारी होता है। हमारा कौन सा बावल ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया स्वस्थ आंख के दूर बिंदु होती है तो अनंत होती है, यानी कि इनफाइनाइट होती है। और जो न्यूनतम कितनी होती है बाबू, ये 25 सेंटीमीटर होती है। बावल हमारा ऑप्शन इसके अगर देखो न्यूनतम पूछता तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाता, तो दूर बिंदु पूछा गया तो अनंत हो जाएगा, तो यानी कि राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है, यानी कि सबसे कम किसमें होता है हमें ये बताना है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाल रंग में, यानी कि रेड कलर में बहुत ही कम होता है। ठीक है, के लिए हमारा कौन सा, आ वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया सातवां कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि कौन नियंत्रित करता है हमें यह बताना है। तो जो पुतली होता है वही नियंत्रित करता है, यानी कि हमारा कौन सा, ये सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए उपखंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बाबू आप लोग का कौन सा क्वेश्चन रहेगा, बायोलॉजी केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेगा, यानी कि रसायन विज्ञान के क्वेश्चन दिया गया। 8वां क्वेश्चन दिया गया कि चिप्स के थैली में भरे जाने वाली गैस होती है बाबू, नाइट्रोजन होती है। ये और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि आप लोगों का ये वर्णनात्मक प्रश्न में पूछता है कि क्यों भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, ऐसे करके घुमा करके पूछ लेता है, तो उसको खराब ना होने के कारण भरी जाती है। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि जंग का रासायनिक सूत्र होता है, जंग का रासायनिक सूत्र होता है या Fe2O3 होता है, और फिर इंटू XH2O होता है, यानी कि हमारा सवाल ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध वायु है, यानी कि शुद्ध वायु क्या है, तो ये एक समांगी मिश्रण है। क्या है, यह एक समांगी मिश्रण है। हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 10 का राइट आंसर आ वाला हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया खाने के सोने का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि खाने जो खाया जाता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCH3CO3 होता है, यानी कि हमारा कौन सा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही आ वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर बाबू आ वाला हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षारीय विलयन में फ्लेथिलीन सूचक का रंग है, यानी कि रंग कैसा होता है हमें यह बताना है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका भी लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, उपखंड गा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों को बायोलॉजी के क्वेश्चन देंगे, यानी कि जीव विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग का 24 वाला क्वेश्चन दिया गया, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोगों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, और ये बोर्ड एग्जाम में भी टच करेंगे, ये गारंटेड है बाबू। ठीक है, पेपर को ध्यानपूर्वक से समझिए। और हाँ, आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते तो इस वीडियो को बाबू सभी जितने भी कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, तो 14 वाला क्वेश्चन किया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, यानी कि कौन ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, किसकी, CO2 से निकलती है। ठीक है, हमारा कौन सा 14 का राइट आंसर, ये आ वाला सही हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वो ये है, क्या है क्वेश्चन, 15 वाला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसमें, श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, हमारा कौन सा, ये वाला बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है पित्त का संश्लेषण होता है, यानी कि पित्त का संश्लेषण किस प्रकार होता है हमें यह बताना। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, यकृत में होता है। कहां पर होता है, यकृत में होता है। हमारा ये सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मादा, वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना बाबू सभी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान पूर्वक से समझो। देखो क्या है, सुनो।
मादा लिंग हार्मोन कहलाता है तो किसे कहते हैं? एस्ट्रोजन को कहते हैं, एस्ट्रोजन को कहते हैं। और अगर नर पूछता तो क्या हो जाता बाबू? देखो एस्ट्रोजन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर नर पूछ लेता तो क्या हो जाता है जानते हो? टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, यानी कि ये हो जाता है, ठीक है। फिर 18 वाला क्वेश्चन देगा, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, यानी कि मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी कि ये सभी के लिए होता है। डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, घेंघा रोग का नियमन करता है, यानी कि घेंघा रोग का नियमन कौन करता है, हमें ये बताना इसमें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन करता है बाबू? ये थायरॉक्सिन कहता है। क्या करता है? थायरॉक्सिन कहता है। आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, मास्टर ग्रंथ है, यानी कि मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथ को ही मास्टर ग्रंथ कहते हैं, यानी कि पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहते हैं। डी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर तो एमसीक्यू में कंप्लीट हो गया। रही 50 नंबर की बात, तो उसको भी कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहो, ठीक है बाबू। देखो खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, इसमें उपखंड का दिया गया, क्या दिया गया? उपखंड का दिया गया है। इसमें से देखो ये भी फिजिक्स के क्वेश्चन है। इसमें से देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया इसको समझिए, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन परावर्तन, पहला क्वेश्चन 4 नंबर का है कि परावर्तन के नियम को लिखे, यानी कि परावर्तन के नियम को हमें लिखना है। तो देखिए परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, देखो परावर्तन के नियम निम्नलिखित हैं। ये नियम देखो क्या है, पहला जो है, पहला पॉइंट में लिखा है, प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापस लौटने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। दूसरा जो है, परावर्तन के नियम के मुताबिक जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो जिस कोण पर वह सतह पास पहुंचती है वह उस कोण के बराबर होती है जिस पर वह परावर्तन बाद सतह को छोड़ती है, और इसी घटना को कोण का परावर्तन को कोण कहते हैं, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और फिर तीसरा जो पॉइंट लिखेगा, परावर्तन नियम के अनुसार परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं, और अभिलंब का एक काल्पनिक रेखा जो परावर्तक सतह से क्या क्या करते हैं, 90 अंश का डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये वाला हो जाएगा। फिर अगर आप लोगों का ये 4 नंबर तो वेल कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया दूसरा कि स्नेल का प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियम को लिखिए, यानी कि इसके नियम को लिखना है। तो देखिए आप लोगों को इसको नियम क्या लिखना है थोड़ा बता देते हैं। देखो आपतन कोण, इसके नियम में हेडिंग डाल लीजिएगा। इसका नियम में थोड़ा में लिखना है क्या कि आपतन कोण तथा आपतन कोण, देखो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के ज्यों, यानी कि साइन का अनुपात दोनों माध्यम में तरंग के फेज वेगों में अनुपात के बराबर होता है, या दोनों माध्यमों को अपवर्तनांकों के अनुपात के व्युत्पन्न के बराबर होता है, ठीक है। ये वाला भी 4 नंबर हमारा वेल कंप्लीट हो गया, ठीक है। 4 नंबर तो आप लोगों का वेल कंप्लीट हो गया, ठीक। फिर आगे देखो क्या दिया गया है, इसको समझिए। आगे वाला क्या दिया गया है कि आप लोगों का जो तो ये तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, और फिर ये हमारा 4 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा दिया गया कि एक उत्तल लेंस के फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसी लेंस की दूरी, यानी कि ये न्यूमेरिकल थोड़ा लिखना है इसको, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 4 नंबर ये वेल कंप्लीट करा देगा। फिर द्वितीय क्वेश्चन एक दिया गया है, क्या दिया गया, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग इसको बता देते हैं, हेडिंग डालिएगा निकट दृष्टि दोष। तो यह इसमें लिखा गया कि निकट दृष्टि देख एक सामान्य दृष्टि स्थिति है जिसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए चिकित्सा शब्द मायोपिया है, और मायोपिया तब होता है जब आंखों का आकार या आंख के कुछ हिस्सों का आकार प्रकाश की किरणों के मोड़ने में अपरिवर्तित करने के कारण होता है। ये बाबू 6 नंबर वेल कंप्लीट हो गया। अथवा करके भी इसमें दिया गया, न्यूमेरिकल दिया गया, तो आप लोग ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। उपखंड खा दिया गया है यहाँ पर, जिसमें से लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या, देखिए इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि जब लोहे को कील पर कॉपर के सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, यह बताना है। तो इसका आंसर लिखेगा कि जब लोहे को कील को कॉपर के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग, यानी कि विलयन का रंग नीले से बदल कर हरा हो जाता है, यानी कि CuSO4 से हो करके FeSO4 हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है, और यह कॉपर सल्फेट को घोल में से क्या करता है, घोल में से कॉपर की विस्थापित करने की क्षमता तथा आयरन सल्फेट को विलयन बनाता है। ये वाला भी 4 नंबर बल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया उदासीनीकरण की संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी कि इस पर टिप्पणी क्या 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो उदासीनीकरण पर आप लोग को टिप्पणी लिख करके बता देते हैं। ब्लैक पेन से इसको हेडिंग डाल के लिखना होगा, आप लोग को पेपर में आएगा तो देखिए क्या लिखना। उदासीनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं, और जल के साथ प्रतिक्रिया उदासीनीकरण के परिणाम स्वरूप विलयन में क्या करते हैं,
तो देखिए ये वाला आप लोगों का वेल कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा आप लोग इसको ढूंढ करके भी लिख लीजिएगा, जो बता दिया उतना लिख देंगे तब भी 4 नंबर दिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो दिया गया है यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से 7वां क्वेश्चन दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि के उपयोग तथा लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए अथवा करके भी दिया गया, इसमें क्या दिया गया है देखिए, अथवा करके इसमें दिया गया है। नीचे क्वेश्चन दिखाते हैं, बिरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को आप लोगों को रासायनिक नाम और अणुसूत्र का उपयोग करके बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला थोड़ा बता देते हैं, इसको आप लोग 6 नंबर पहले कंप्लीट कर लो। अब बी के अभी देखो इसमें क्या लिखना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पेरिस को जिस्म तथा कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड का लगभग 140 से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे तापमान पर गर्म होने पर जिस्म जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 होता है। ठीक है, ये वाला भी आप लोग का 6 नंबर हो जाएगा। इसका उपयोग आप लोग ढूंढ करके लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, तैयार करके पेपर देने जाइएगा। उपखंड ग यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया कि आक्सीय और अनाक्सीय शोषण में क्या अंतर है। 2 अंतर बताइए, यानी कि 2 अंतर बताना है। देखो तो इसको वाला भी आप लोग ढूंढ करके लिख लीजिएगा बाबू। फिर एटीपी क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, इसको क्या उपयोग है। तो एटीपी देखो क्या है, इसको बता देते हैं। एटीपी का कोशिका का ऊर्जा सिक्का या ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, और श्वसन प्रक्रम में मूर्छित ऊर्जा का उपयोग करके एटीपी या अकार्बनिक यानी कि एंडोट्राइफॉस्फोरस इसका फुल फॉर्म होता है, समझ लो बाबू, या अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये वाला आप लोग का वेल कंप्लीट हो जाएगा। इसका उपयोग लिखना चाहे तो आप लोग इसका उपयोग क्या करना है, इसका उपयोग आप लोग लिख दीजिएगा। क्या इसका उपयोग देखिए क्या क्या होता है। पहले निर्माण इसको लिखिएगा, कैसे होता है निर्माण आप लोग इसको ढूंढ करके लिख लीजिएगा। उस पर सर्च करके गूगल पे या यूट्यूब पर सर्च करके इसको देख लीजिएगा। इसका उपयोग देखिए क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा इत्यादि संश्लेषण में किया जाता है, कार्बनिक पदार्थों के हस्तांतरण में किया जाता है, वृद्धि में किया जाता है, जीवन द्रव्य प्रवाह में किया इत्यादि। बाबू ये आप लोगों का तो 3 नंबर वैसे जहां तक बता दें, ये आप लोग इसका निर्माण वाला कर लेंगे तो 1 नंबर ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि पुनरुद्ध भवन तथा मुकुलन विभेद कीजिए, यानी कि विभेद नहीं इसके बारे में बताना बाबू आप लोग को, बस टिप्पणी यानी कि करना है। इसको आप लोग पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं ये बता दीजिए, मुकुलन किसे कहते हैं ये क्या होता है इसको बता दीजिए। 4 नंबर कंप्लीट हो जाए तो इसको वाला भी कर लीजिएगा बाबू। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया, मानव पाचन तंत्र का सोचत नामांकित चित्र बनाइए, और अथवा करके दिया धमनी और सिरा में अंतर बताइए। तो देखिए आप लोगों को धमनी और सिरा में थोड़ा अंतर बता देते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं, ये सचित्र वर्णन करने वाला कठिन लग जाता है सभी के लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को धमनी और सिरा में बताते हैं। धमनी में लिखिएगा क्या कि धमनी में क्या लिखना होगा कि इनके दीवारें मोटी और लचीली तथा गुहा संकरी होती है, और ये सिरा में लिखेगा कि इनकी दीवारें पतली और गुहा चौड़ी होती है, ये वाला हो जाएगा। फिर इसमें लिखेगा धमनी ये गहरे लाल रंग की दिखाई देती है, और फिर क्या होता है कि प्रायः शरीर के गहराई में स्थित होती है। फिर सिरा में क्या होता है कि यह नीले रंग की दिखाई देती है तथा सतह पर त्वचा यानी कि त्वचा के नीचे होती है या। ठीक है, फिर इसमें क्या लिखना होगा, एक और लिखिएगा कि यह वाहिकाएं, धमनी में लिखिएगा यह वाहिकाएं रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक लाती है, और इनमें बहने वाली लाल रक्त शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, ये हमारा वेल कंप्लीट हो जाएगा। 6 नंबर इसमें भी लिख करके बाबू। ठीक है, फिर देखो यही आप लोग का पेपर था, आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बता दिया, समझा दिए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। हाँ, इस वीडियो को बाबू आप लोग क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।